क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको राजनीति शास्त्र का, यहाँ पर देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर समझाऊंगा। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो ये सेट बी भी है, सेट सी भी है और सेट डी भी है। 4 पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, अच्छे से समझाऊंगा और इन पेपरों को आपने कंप्लीट कर लिया ना तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, ये पूरी जवाबदारी है। भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति दी गई थी? 26 नवंबर 1949 को। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है कानूनी शक्ति का अभाव। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो ये नौकरशाही शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। कितने दिन तक भैया? 14 दिन तक रोक सकती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये उच्चतम जो न्यायालय है ये आपका दिल्ली में स्थित है। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई परिषदें, वार्ड समितियां, नगर आयुक्त या मेयर या महापौर के उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी एकदम राइट रहेगा। भारतीय संविधान को का निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ था? पहले 63,96,729। ठीक है। भारत के में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व जो होता है वो निर्वाचन आयोग का होता है। इसका होता है निर्वाचन आयोग का। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपये महीना। ₹5 लाख रुपये। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 250। 250। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक संतुलित दस्तावेज रिपब्लिक ठीक है। चलिए अब आगे का देखते हैं। प्लेटो का जो ग्रंथ है वो क्या है? रिपब्लिक है। कौन सा है? रिपब्लिक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं यहां से। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है वो है आपकी 1922 में। अनिवार्य नौकरशाही वेबर डिमार्क रॉबसन। संघीय सूची का जाएगा 97 विषय। अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है। हिंदू स्वराज्य का जाएगा गांधी जी। और प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार का मतलब है राजनीतिक समानता और मानव अधिकार जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है। और अगला देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि की अवधारणा का आशय स्पष्ट करते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? जे.एस. मिल। न्याय कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, पहला और तीसरा आप देख लेना। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। कौन से अधिकार है वो? मौलिक अधिकार। एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का जो नागरिक है वो क्या कहलाता है? भाई साहब विदेशी कहते हैं, विदेशी। नेट्स का शब्द का अर्थ क्या है? पैदा हुआ। ठीक है। अब अगला देखिए, यहां पर है सत्य है, तो पहला जो है वो आपका एकदम राइट रहेगा, दूसरा जो है वो असत्य रहने वाला है, तीसरा जो है वो भी असत्य है,
चौथा आपका एकदम राइट रहेगा। पांचवा है बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। और राष्ट्रवाद की धारणा से सिर्फ लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है, तो ये बात आपकी गलत है। अब अगला देखते हैं, यहां से देखिए संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, मैं जितना बता रहा हूं ना आप तो उतना ही कंप्लीट करो, ठीक है। बस उसके अलावा भले आप पढ़ो, पर ये पहले ये कर लो भैया, अच्छे नंबर आएंगे, मैं बोल रहा हूं। भारतीय संघवाद की विशेषताएं आपको बतानी है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन हेतु प्रावधान है। भारतीय संविधान की कोई 3 उपलब्धियां बतानी है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र बताइए। राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की समस्या है, समानता कितने प्रकार की होती है। यहां से देखिए आप तो ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, ये 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23 हो गया। टोटल 23 प्रश्न है और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए हैं। तो ये मैंने आपको क्लास 11th का राजनीति शास्त्र का एक पेपर बताया है, जो परीक्षा में के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा सेट बी भी है, सी भी है और डी भी है। नहीं देखा है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट को, सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी मिल जाएगा।